नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है विनिर्माण उद्योग। उसमें आप बड़े क्वेश्चनों में आज क्वेश्चन नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे वो है भारत में सूती कपड़े उद्योग का वर्णन करना है। तो हमारा सबसे पुराना उद्योग सूती कपड़े का, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब भारत में बने सूती कपड़ों की यूरोप और मध्य पूर्व में काफ़ी मांग थी भारत के कपड़े की। लेकिन उस समय भारत में उद्योग नहीं होते थे। कपड़ा छोटे मोटे उद्योग थे या गांव लोग घरों में ही तैयार करते थे। चरखा मशीन बनाने कपड़ा बनाने की एक मशीन होती थी। उस समय हमारे कपड़े की विदेशों में बहुत मांग थी। उसके बाद आधुनिक जो हमारा वस्त्र उद्योग है उसका आरंभ हुआ 19वीं शताब्दी में। पहले हमने एक कलकत्ता के निकट फोर्ट गोल्स्टर में सूती मिल लगाई थी, लेकिन ये उद्योग विकास नहीं हो पाया। उसके बाद हमने 1854 में मुंबई में एक सूती कपड़े की मिल स्थापित की और आज के दिन सूती कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और 79% कारखाने आज निजी क्षेत्र में हैं, कुछ सरकारी कारखाने भी हैं कपड़े के। आज कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित हो चुका है। महाराष्ट्र में, गुजरात में लगभग सूती कपड़े के कारखाने अगर देखे जाएं तो पूरे भारत में हैं। जो ये मैप के अंदर जो ये गोल निशान दे रखा है ये सूती कपड़े का निशान है। तो ये निशान देखो, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लगभग हर राज्य के अंदर आपको सूती कपड़े का कारखाना मिलेगा। तो सूती कपड़े का कारखाने काफ़ी विकसित हैं देश के अंदर। खादी व मिलों में बने वस्त्र, हमारे सूती वस्त्र दो क्षेत्र हैं। एक तो हमारा जो प्राचीन जो खादी कपड़ा पहले बनता था जिसको कातरें बुनने का काम हाथ से किया जाता था, और दूसरा अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, मशीनों से जो कपड़ा तैयार होता है। तो वास्तव में कृषि के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोजगार है वो हमारे इस कृषि उद्योग सूती कपड़े उद्योग में ही मिलता है लोगों को। सूती कपड़ा महाराष्ट्र में, गुजरात में इसके बहुत कारखाने हैं। सबसे पहले मुंबई में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में नागपुर में, पश्चिम बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। देश में अनेक जगह पर अब सूती कपड़े के कारखाने स्थापित हो चुके हैं। सूती कपड़े के कारखाने की कुछ समस्याओं में एक तो कारखानों को अच्छी कपास नहीं मिल पा रही है, मशीनें पुरानी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, मज़दूर भी अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या है कि बाज़ार में कृत्रिम रेशा आ चुका है और कृत्रिम रेशे से बना सामान थोड़ा सस्ता पड़ता है। सूती कपड़ा महंगा होता है, इसलिए सूती कपड़े की मांग धीरे धीरे कम हो रही है। भारत सूती कपड़ों का निर्यात भी करता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस, फ्रांस आदि देशों में भारत का सूती कपड़े का निर्यात भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। भारत में लोहा इस्पात का जो कारखाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारखाना, क्योंकि लोहा इस्पात के कारखाने को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात का कारखाना सबसे पहले 1864 में एक छोटा सा कारखाना पश्चिम बंगाल के कुर्टी नामक स्थान पर स्थापित हुआ था, लेकिन ये कारखाना ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। 1907 में कारखाना लगा झारखंड के जमशेदपुर में, एक बड़ा कारखाना लोहा इस्पात का। उसके बाद 1919 में बरनपुर के अंदर पश्चिम बंगाल में ही लोहा इस्पात का कारखाना स्थापित हुआ। उसके बाद कर्नाटक में भद्रावती में लोहा इस्पात का कारखाना खुला। लेकिन अगर हम वास्तव में देखे जाए तो, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उन्होंने हमारे उद्योगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज़ादी से पहले देश में उद्योग लग चुके थे लेकिन उतनी तरक्की नहीं कर पाए। वास्तव में हमारे लोहा इस्पात का विकास जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद में हमारी सरकार ने इन उद्योगों की तरफ ध्यान दिया। उसके बाद भिलाई, बोकारो में कारखाने खोले गए रूस की सहायता से। दुर्गापुर
में खोला गया, ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला में खोला गया, इंग्लैंड जर्मनी की सहायता से देश के अंदर अनेक बड़े बड़े कारखाने खोले गए, विशाखापट्टनम में, सेलम में। अब बात आती है एक बात में, लोहा इस्पात के कारखाना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारी उद्योग होता है, क्योंकि कच्चा माल और तैयार माल भारी होता है। जैसे कोई लोहा ऐसक है, कोकिंग कोयला है, चूने का पत्थर है, इसलिए ये कारखाना वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ इसका कच्चा माल मिलता है, ताकि कच्चा माल आसानी से मिल सके, तैयार माल को वहाँ से आसानी से वितरण किया जा सके। तो परिवहन के साधन भी अच्छे चाहिए। तो ये कारखाने हैं पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, इस क्षेत्र के अंदर ही लोहा इस्पात के कारखाने ज़्यादा हैं। देश में 10 बड़े लोहा इस्पात के कारखाने हैं, 200 के लगभग छोटे हैं। और ये देखो इस मैप में दे रखा है, ये जो इलाका है ना, ये भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बरनपुर, दुर्गापुर, यही हमारा लोहा इस्पात के कारखानों का गढ़ है, क्योंकि यहीं पर ही कोयला है, लोहा ऐसक मिलता है। बाकी दो कर्नाटक में भी हैं, तमिलनाडु में भी है, विशाखापट्टनम में भी है। ये हमारे लोहा इस्पात के कारखाने हैं। अब अगला क्वेश्चन हमने जो छोटे क्वेश्चनों में भी पढ़ा था, लोहा इस्पात के कारखाने कुछ विशेष क्षेत्रों, जैसा भी मैंने मैप में बताया, भी इस इलाके में लोहा इस्पात के कारखाने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि कच्चा माल यही मिलता है ना, तो कच्चा माल है। अब एक ये पठारी बाग है, पठारी बाग में कोयले के भंडार हैं, लोहा ऐसक भी यहीं से मिलता है। यहाँ पर परिवहन के साधन अच्छे हैं, तैयार माल लाना ले जाना आसान काम है, बाज़ार भी नज़दीक है, तो तैयार माल की खपत भी हो जाती है यहाँ पर। इसलिए जो एरिया यहाँ दिखाया गया है, यहीं पर ही लोहा इस्पात के कारखाने सबसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ेंगे। भारत में जो उद्योग काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा उद्योग लगने का फ़ायदा क्या है? विकेंद्रीकरण का मतलब है उद्योग ज़्यादा लगना। तो ये किताबी जो सरकार होती है ना, इसका काम क्या होता है कि लोगों को अच्छी वस्तु मिले और उचित कीमत पर मिले। ये सरकार का काम है इस बात का ध्यान रखना कि लोगों को उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध करवाई जाए। तो उद्योग अगर ज़्यादा लगेंगे ना, तो इससे क्या होगा, उद्योगों के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। तो उद्योग ज़्यादा होंगे, हर उद्योगपति अधिक सामान बेचना चाहता है, और उसको पता है अधिक सामान कब बिकेगा, जब उसका उत्पाद जब उसका सामान बढ़िया तैयार होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। अगर एक ही उद्योग हो तो उसको पता होता है कि उसका सामान बिकेगा, तो फिर वो बढ़िया नहीं बनाएगा, तो भी उसको पता बिकेगा, क्योंकि और उद्योग नहीं है। जैसे मान लो गाँव में एक ही दुकान है, तो फिर वो मनमर्जी की वस्तुएं बेचेगा, मनमर्जी की कीमत लेगा, कि उसको पता सामान उससे। और वहीं पर अगर 10 दुकानें गांव में हों, तो फिर दुकानदार को पता होता है कि अगर हम सामान ख़राब देंगे तो न अगली बार ये और दुकान से सामान लेगा। ये सिस्टम उद्योगों में होता है। तो हर उद्योगपति चाहता है उसका सामान ज़्यादा, तो ज़्यादा उद्योग लगेंगे ना, तो आपस में होड़ लग जाएगी, तो इससे उद्योगपति सामान बढ़िया बनाएगा। फ़ायदा किसको होगा? उपभोक्ता को। उसको सामान बढ़िया मिलेगा और उचित कीमत पर मिलेगा। उद्योग ज़्यादा लगेंगे तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, तो देश से बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। उद्योग ज़्यादा लगेंगे तो सरकार का बोझ, जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जनता का ध्यान रखना, भी जनता को अच्छा सामान उचित कीमत पर मिले, ये काम किसका है? सरकार का, ये देखना। तो अब ज़्यादा उद्योग लग जाएंगे तो उद्योगपति ऑटोमेटिक सामान ख़राब नहीं बनाएगा, उचित कीमत लेगा, तो अब सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सरकार के समय में बचत होती है। उसके बाद ज़्यादा उद्योग लगने से अप्रत्यक्ष वैज्ञानिक उन्नति होती है। प्रत्येक उद्योगपति अपना उत्पाद अच्छा बनाने की कोशिश करता है, वो नई नई वैज्ञानिक टेक्निकों को प्रोत्साहित करता है, नई नई टेक्निक ढूंढ कर लाता है ताकि वो अच्छा सामान बना सके। इसे वैज्ञानिक उन्नति कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करोगे 10 तक, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यही आप राइट करोगे, ये आपके लिखने का काम है। धन्यवाद।